एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा से हम सब बिल्कुल ठीक है। नवरात्रे चल रहे हैं, आज से स्टार्ट हो गए नवरात्रे, तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नवरात्रे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। इसी मंगल कामना के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मैं रात को लेट सोई थी, तो अभी मैं सिर्फ इतना करूंगी, यहाँ से ये हटा के मुझे धो लेना है, इसकी क्लीनिंग करूंगी। देन उसके बाद मतलब मैं यहाँ पर वो करूंगी, चौकी लगाऊंगी अपनी। तो व्लॉग को करते हैं स्टार्ट फटाफट से क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही है। तो कर लेते हैं क्लीनिंग, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो उठ चुकी हूँ मैं, हालांकि थोड़ी सी टाइम से लेट हूँ, सोचा था थोड़ा और जल्दी उठूंगी लेकिन उठ नहीं पाई, बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने अभी को दूध दिया था तो दूध यहीं पे रखा है, इसको रख देते हैं। बर्तन साफ हो गए थे रात को, वही है। और अभी ना मैं आई हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी पीऊंगी और उसके बाद मैं अपने दिन की शुरुआत करूंगी। सोच रही हूँ कि एक माता रानी के इन दिनों में कुछ थोड़ा सा अपने लिए भी कर लूं। तो अभी सारा चीज वहां की ऐसी चीज पड़ी हुई है, बहुत सारे काम करने, बहुत सारी चीजें मुझे करनी है। तो अभी सो रहा है। परी गई थी रात मामा के घर, तो वो वहीं सो गई है, वो भी नहीं आई है। और पतिदेव की चल रही है नाइट शिफ्ट, तो वो भी अपने ऑफिस में बिजी है। तो अभी अभी सो रहा है। तो मैंने सोचा कि जब तक अभी सो रहा है तब तक मैं अपना जो मुझे धोना है वहां पे वो काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद नहा के चौकी लगाऊंगी और पूजा कर लूंगी। नॉर्मल सिंपल मैं पूजा कर लूंगी। फिर उसके बाद जो भी पाठ वगैरह होगा, जो हवन वगैरह होगा, वो मैं बाद में करूंगी। तो अभी के लिए मैं कर लेती हूँ। इसमें केटल में पानी गर्म करूंगी और क्या हेल्दी शुरू करूंगी बताती हूँ आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, पानी मैंने भर लिया, ऑन कर लेते हैं इसको। तो ये हो गई है ऑन इलेक्ट्रिक केटल मेरी। इसमें डाल देंगे दालचीनी का एक टुकड़ा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने और हस्बैंड जी के लिए कर रही हूँ, वो आएंगे वो भी पी लेंगे। तो ये इसमें बहुत अच्छे से जब बॉईल हो जाएगा तो मैं इसको पीऊंगी। और जब तक ये बॉईल होता है तब तक मैं जा रही हूँ बाहर। पहले बाहर का थोड़ा सा मेन गेट को साफ करके अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अंदर का करूँगी। आजकल ना गर्मियों का मौसम है और लेकिन अभी अभी थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा तबीयत में ख़राबी चल रही है। सुबह सुबह जल्दी उठकर मैं सारे गेट खोल देती हूँ, जो मेरा मेन गेट है वो भी और जो बालकनी का गेट है वो भी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि कहीं जाले वाले तो नहीं लगे, और जो ये मेरा लोहे वाला गेट है ना, जाली वाला, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये ना रुकता नहीं है, प्रेशर से वापस आ जाता है। तो वहाँ पे मतलब उसको मैं देख रही थी कि कैसे मुझे ठीक करना है। तो यहाँ पर मैं पायदान वगैरह झाड़ कर बाहर से तो लगाने लगी हूँ झाड़ू। झाड़ू मैं अंदर से लेके बाहर तक लगाती हूँ। जब कभी दिन में करती हूँ तो मैं सिर्फ अंदर बाथरूम की साइड जो मेरा डस्टबिन होता है वहाँ पर गार्बेज मतलब मेरा रखा होता है, कूड़े के लिए पन्नी पॉलीथीन वगैरह मैं रख लेती हूँ, तो वहाँ पर इकट्ठा करती हूँ। और नहीं तो अर्ली मॉर्निंग तो मैं बाहर जीने में ही निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं एक फ्लोर में रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरा गद्दा वगैरह रखा था, क्योंकि मुझे चौकी यहीं लगानी है पूजा के लिए। मंदिर नहीं है मेरे पास और कोई बड़ी टेबल भी अब नहीं है, तो थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो रही है और स्ट्रेस भी था, क्योंकि मेरे पास जो छोटी टेबल थी, दो थी, वो एक मैंने भाभी को दी थी तो वो मैंने मंगवा के रखी है, और एक मेरी टूट गई है। अगर वो दूसरी नहीं टूटती तो अच्छे से मेरा पूजा का आसन जो है बन जाता, लेकिन वो चीज़ नहीं थी। तो वही मैं सोच रही थी कि कैसे करूँगी, वही सोच सोच के मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और घर पे ना गाइस, जब घर पे 4-5 दिन ना रहो तो घर कैसा हो जाता है ये मेरे से पूछो। मतलब मैंने शेयर नहीं करा, लेकिन बहुत प्रॉब्लम मुझे हुई है। घर को देखकर ना मेरा मूड ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। मैं एक तो मेरी तबीयत भी ख़राब थी, दूसरा मैं बहुत लेट थी, शॉपिंग नहीं हुई थी मेरी, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे करके लाई। तो मेरी वो पहले वाली तैयारी नहीं हुई जो एक दिन पहले जैसे हम मंडप वगैरह बांध लेते हैं माता रानी के दरबार का, तो वो भी नहीं हुई। मैं सामग्री वगैरह रेडी नहीं हुई, तो ये चीज़ों की दिक्कत मुझे हुई है। लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ अपना काम और फटाफट से आज मैं करूँगी। ये जब मैं ये कर रही थी तो बहुत ज़्यादा ही मुझे थकान जो है महसूस हो रही थी, क्योंकि उसके पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे।
गाइस तो जो छोटी वाली टेबल है वो छोटी पड़ रही थी, तो मैंने ये बड़ी वाली टेबल पे चौकी लगाई, पीछे एक वाइट का पेपर पड़ा था मेरे पास वो लगाया, और ये वाली मैंने यहाँ पे मेरे पास वुडन की थी, ये दोनों चीज़ें मैंने लगा दी। फिर माता रानी को बिठाया, श्रृंगार किया, इनका श्रृंगार हुआ है, और यहाँ पर सारी सामग्री वगैरह मैंने निकाल ली। और अभी को देख रहे हो ये उठ चुका था, माता रानी के भजन चल रहे थे और साथ में सारा सामान रखा हुआ था। तो फिर मैं आई नहाकर, बाल मेरे गीले थे, लेकिन गीले बालों को ना मैं खोल नहीं सकती थी वरना पानी टपकता रहता कमर के ऊपर। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी पूजा और चौकी की। जैसा कि आप सभी को पता है, कलश में मैं डालती हूँ हल्दी की गांठ, चंदन, वो हल्दी की गांठ, कमलगट्टा और सुपारी, लौंग इलायची का जोड़ा, और थोड़ा सा पताशे नहीं थे तो मैंने मिश्री डाल दी। हालांकि अब मैं पताशे मंगा चुकी हूँ। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं करने पे लग रही हूँ। और ये है मेरी अखंड जोत जो 2 साल से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, यही अच्छी है। इसके साथ इसका एक कवर भी है, ऊपर का जाली वाला है, जिससे फ़ैन वगैरह चलाओ तो हवा नहीं लगती है। और यहाँ पर लौंग इलायची की ना मैं पाउच लेकर आई थी, क्योंकि जल्दी में मुझे जो मिल सका वो मैं लेकर आई हूँ। हालाँकि लेट हो गई थी रात को बहुत ज़्यादा। और गाइस मेरे को ना एक कमेंट आया था कि आपके पास दुपट्टा नहीं है क्या? तो भैया मैं आपको बता दूं कि दुपट्टा सबके पास है, दुपट्टे से कोई अच्छी या बुरी साबित नहीं हो जाती है। हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि जिसने रहना होता है वो खुले में रह लेती है, और जिसको नहीं रहना होता है वो 7 ताले तोड़कर भाग जाती है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दुपट्टे से नहीं होता है, सो प्लीज़ ऐसी चीज़ें नहीं बोलें। हाँ, मुझसे कैरी नहीं होता, देखो मायके और ससुराल दोनों जगह मैं ऐसे ही रहती हूँ, ये आपने देख लिया होगा। थोड़ा सा मेरे को बंद गलों में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा ना दम घुटता है, मुझे आदत नहीं है, बचपन से मैं ऐसे ही रही हूँ। मेरे ससुराल में भी मतलब कोई पल्लू की वो नहीं है कि भाई आपने पर्दा वगैरह करना है, तो हम ऐसे ही रहते हैं। कोशिश करती हूँ, जब मैं काम करती हूँ तब मुझसे दुपट्टा नहीं पहना जाता, जब मैं बैठ के बात करती हूँ या कुछ और करती हूँ तो मैं दुपट्टा पहन लेती हूँ, और मैं कोशिश भी करती हूँ। लेकिन अब गर्मियाँ आ गई है तो गर्दन में रैशेस पड़ जाते हैं अगर दुपट्टे को गले में लपेट के रखो, तो मुझे आदत नहीं है इसलिए मैं नहीं पहनती। उससे मेरा कोई मतलब इंटेंशन या कुछ भी नहीं है कि मतलब कोई गलत वे में मैं ना तो आपकी बात को ले रही हूँ और ना ही मैं कोई गलत जवाब दे रही हूँ। आपको मेरा जवाब गलत लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन दुपट्टे की ना मुझे आदत नहीं है, और जिस चीज़ की आपको आदत नहीं हो वो आप करो तो आप परेशान हो जाते हो, तो उसके लिए भैया सॉरी। लेकिन कोशिश करूँगी, करती भी हूँ, पहनती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनती हूँ। तो यहाँ पर कलश जो मैंने रेडी किया है, लास्ट में मैंने डाला उसमें गंगा जल, और यहाँ पर तिलक जो है मैंने लगा लिया है, और उसके बाद मैं इस पर कलावा बांध लिया है। और अभी ना इस पे मैं बनाऊंगी सतिया। तो ऐसे ऐसे करके मैं पूजा कर रही हूँ। आम के पत्ते नहीं थे, लेकिन परी आ गई थी। परी रात को सोई थी मामा के घर पे, लेकिन सुबह वो आम के पत्ते लेकर आई है। तो अब मैं करूँगी अपने पूजा का काम स्टार्ट। आ गई है और अब मैं स्थापना करने की तैयारी में हूँ बिल्कुल। तो कलश के अंदर मैंने लौंग, इलायची, सुपारी, कमलगट्टा और हल्दी डाल दी है। एक डाल देंगे इसके अंदर सिक्का, अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, मेरा सिक्का पता नहीं कहाँ रखा है तो मैं डाल दे रही हूँ वैसे ही कॉइन इसमें। और ये मैंने यहीं पे रख लिए हैं खुले पैसे। साथ में डालेंगे गंगा जल, तो मेरे पास तो ये रेडीमेड है, मैंने यही डाल लिया। और अब मैं इससे घोल लूंगी ये सिंदूर, क्योंकि इससे हम करेंगे तिलक, वो सतिया बनाएंगे यहाँ पे इस पे कलश पे। पता नहीं कैसे सिंदूर आते हैं आजकल, घुलते ही नहीं है, घुल भी नहीं रहा है, पानी पे घूम रहा है ऐसे। हर चीज मार्केट में नकली आ रही है। तो इस तरीके से मैंने इस पे सतिया बना दिया है। कैमरा में उल्टा दिख रहा है लेकिन सीधा बना है, और रिद्धि सिद्धि भी आ गए हैं। तो इधर पर उधर ये मैंने नारियल रेडी किया है, इसमें है पान का पत्ता, और उसके अंदर मैंने लौंग, इलायची, सुपारी जो मैंने आप लोगों को दिखाया है वो है। तो इसको रख देंगे, इसको ऐसे रखेंगे कि इस तरफ होती है नारियल में आंखें, तो वो हमारी तरफ हो। तो इसको रख दिया मैंने यहाँ पे, स्थापित कर देते हैं अभी। तो ये कलश हमारा यहाँ पे स्थापित हो चुका है। जो बोऊंगी मैं बाद में, क्योंकि जो का पात्र जो है बाहर रखा है। अभी बनाएंगे हम जोत, और मैं लगाऊंगी अखंड जोत, तो मैं बनाऊंगी कलावे से। अब उसके लिए हम ले लेंगे कलावा। इस वाले से बना लूं, इससे बनाऊं?
तो गाइस परी कह रही है कि इससे बनाओ। बेटा वो पतला वाला है, ये सूत वाला है, ये पता नहीं बारीक सूत वाला है, पता नहीं, फिर वो जलने के बाद ना दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे करके इसको हम ले लेंगे, 1.25 हाथ के करीब ले लेंगे, और फिर इसको तोड़ के ऐसे लपेट देंगे अच्छे से। इसको हमें ऐसे करके बनाना है, ऐसे करके। ये इधर से उतर रहा है, अगर आपके पास कोई और हो तो आप कर सकते हो। पकड़ना बेटा। तो ये हमारी बत्ती जो है रेडी हो चुकी है। अब इसको हम डालेंगे इसमें। इसके लिए आप ज्योति का ये ले लीजिए, इसको मैं इसमें परी वो भी ढूंढना। रेडी हो चुकी है, ये 9 दिन चल जाएगी आराम से। तो इसको कर लेते हैं अभी, इसमें सेट कर देते हैं अच्छे से। अब इस पर भी हम करेंगे सतिया। सो गाइस, तो मैं यहाँ पे कलश स्थापना करूंगी और जौ बोऊंगी यहाँ पे, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है इस बार मेरे पास, टेबल नहीं है। तो ये छोटी टेबल जो है इसको मैंने यहाँ पे लगा लिया। ये मेरे पास 2 टेबल है, एक मेरी खराब हो गई है, तो इसको मैं रख ले रही हूँ यहाँ पे। तो कलश हमारा तैयार हो गया है। तो ये ले लिए हैं मैंने आम के पत्ते, तो इन पर हम कर देंगे तिलक। ऐसे सब पे तिलक करना है, ऐसे। तो जितने भी आपके पास आम के पत्ते हो सब पर तिलक करिए, क्योंकि आज हर चीज शुभ है, तो इसलिए शुभ शुभ करना है। यहाँ पे मैंने आम के पत्ते लगा लिए हैं कलश के अंदर, देख रहे हो बेटा। तो अब इसके ऊपर करेंगे हम कलश को स्थापित। वैसे आप चाहें तो चावल भर कर भी रख सकते हैं एक प्लेट। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. शुभ चिन्ह हटा के दूसरे बना देने चाहिए, क्योंकि वो फिर नेगेटिव एनर्जी कन्वर्ट करने लगते हैं, इसलिए। तो मैंने शुभ स्वागतम और यहाँ पे शुभ और रिद्धि सिद्धि सतिया और ये बनाया है, इधर भी बनाया है, ताकि जब माता रानी का आगमन हो तो उनको शुभ चिन्ह हमारे घर में मिले। तो ये मैं हटाऊंगी अभी हटा देती हूँ इसको। तो
सो फ्रेंड्स, घर के बाहर और घर के अंदर जितने भी दरवाजे चौखट थी, तो वहाँ पर मैंने सब जगह जो है सतिया वगैरह बनाया है, ओम लिखा है, शुभ, ये मैंने सिंदूर रोली से बनाया है। तो माता रानी कहते हैं कि जब माता का आगमन होता है तो ऐसे ही मतलब शुभ शुभ प्रतीक आपको बनाने चाहिए, ताकि माता रानी को जो है अच्छा लगता है और वो अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर बनाए रखती हैं। तो यहाँ पर मैंने सब जगह जो पुराने थे उनको